अहम तरीन जगह पर अहम तरीन बैठक हुई है और बात की गई है कि मुआशी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हालात हाथ से निकलते चले जा रहे हैं, बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। 6 माह से लेकर 2 साल का इंटरिम गवर्नमेंट लाने के ऊपर अहम तरीन बैठक हुई है और यह कहा गया है कि शायद सियासतदान इन मसाइल का हल नहीं कर सकते, ना ही तदारुक कर सकते हैं, इसलिए केयर टेकर गवर्नमेंट लाई जाए। नाजरीन, अवामी मुश्किलात को समझने और मसाइल का इदराक रखने और मुईशत को ठीक करने की दावेदार हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होती दिखाई दे रही है। 8 माह कबल अदम एतमाद तहरीक पेश करने से कबल अवाम को डिफॉल्ट के खदशात से आगाह करने, इमरान खान को मुआशी तबाही और सफारती तन्हाई का ताना देने वाली हुकूमत के सरबरा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंकशाफ किया है कि हमें तो पता ही नहीं था कि मुल्क के हालात इतने खराब हैं। 11 अप्रैल को मैंने हल्फ उठाया तो मुझे भी एहसास नहीं था कि पाकिस्तान की मईशत इतनी ज्यादा तबाह हो चुकी है। IMF का मुआहदा खत्म हो चुका था, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था। आपको शह सुर्खी अपने टेलीविजन स्क्रीन पे दिख रही है। वजीर आजम का अब ये इंकशाफ है, वी डिड नॉट नो वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट व्हेन टुक ओथ, यानी कि रियासत को बचाने की दावेदार हुकूमत जो है कि डिफॉल्ट होने लगा था, उसको मालूम ही नहीं था, ना ही खदशा था। एंड इज एब्सोल्युटली राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बिकॉज देयर वाज नो इंडिकेटर ऑफ अ डिफॉल्ट, दैट इज व्हाई ही डिड नॉट नो। हुकूमती तरजीहात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि वजीर आजम बमा अपनी काबीना बड़े बड़े मंसूबों के फीते काट रहे हैं, जबकि ये वही वजीर आजम है कि जिनका दावा था कि सस्ती रोटी के लिए उन्हें अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो बेच देंगे। मैं आज यहाँ पर एक ऐलान करना चाहता हूँ, जो कीमत कल और परसों पंजाब में होगी यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। और अब अहम जगह पर अहम बैठक में केयर टेकर सेटअप की बात की जा रही है, क्योंकि ना कपड़े बिके, ना आवाम को सस्ती रोटी मिली और ना ही IMF से किस्त वसूली हो पाई है। IMF से किस्त वसूल ना होने की वजह से मालियाती मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत ने महज 5 माह में $5.1 अरब का कर्ज उठा लिया है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 14% ज्यादा है। और ये सब कुछ करंट अकाउंट खसारे, गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर और IMF प्रोग्राम की बहाली ना होने की वजह से लिया गया है। अप्रैल 2022 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के पास कुल $16.4 अरब के ज़र मुबादला ज़खायर थे, जिनमें से $10.5 अरब स्टेट बैंक, जबकि तकरीबन $6 अरब कमर्शियल बैंकों के पास थे, जो इस वक्त कम होकर $6 अरब स्टेट बैंक और $5.9 अरब कमर्शियल बैंकों के पास हैं। यानी कि कोल्ड डॉलर रिजर्व्स में तकरीबन $4 अरब की कमी वाक़ई हो चुकी है और इस कमी को $5 अरब नया कर्ज लेने के बावजूद भी नहीं रोका जा सका, जबकि डॉलर की कदर में भी अप्रैल से अब तक 73 से इजाफा हो रहा है। 9 अप्रैल 2022 को जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, उस दिन डॉलर का रेट $188.18 था, जो आज $226 में ट्रेड हो रहा है। यानी कि पाकिस्तानी रुपए में महज 8 माह के दौरान ₹38 की कमी वाक़ई हो चुकी है। और जहां तक स्टॉक एक्सचेंज की बात है तो 9 अप्रैल को 40,116 पर यह बंद होने वाला KSE 100 इंडेक्स इस वक्त भी 40,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद से नीचे ट्रेड हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने यह भी दावा किया है कि 2017 से कबल सब अच्छा चल रहा था, मगर जैसे ही इमरान खान हुकूमत में आए सब कुछ खराब हो गया। 2017 तक की बात है, उसके बाद हर चीज पर एक गुलाफ रख दिया गया और कंबल तान कर ख्वाब खरगोश में वो हुकूमत पाकिस्तान की इज्जत को इमरान नियाजी ने खाक में मिलाया। खाना काबा के मॉडल की जो घड़ी थी, चीन जैसे दोस्त मुल्क को और दूसरे बरादर मुल्कों को उस हुकूमत के सरबराह इमरान नियाजी ने इतना नाराज कर दिया था कि मैं अगर कोई एक वाकया आपको यहाँ बता दूं तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। मगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक लाने से कबल यही हुकूमती नुमाइंदे 4 साल मीडिया और अवाम को यह बावर करवाने में मसरूफ रहे कि जब हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम है मसला क्या है और इसका हल कैसे निकालना है। देखिए, इस हुकूमत से तो अवाम को सिर्फ रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह निकलेगा इस भंवर से। ये हमारा मुल्क है, इसको संवारना हमारी जिम्मेदारी है और हमने ये हुकूमत ली है अपनी मेहनत से और इंशाअल्लाह इसको बेहतर करके दिखाएंगे। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। सिर्फ यही रास्ता है, हमने पहले भी किया है, हम कर सकते हैं और हम कर कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन फिर जब इमरान खान हुकूमत का खात्मा हुआ तो यही PDM की क़यादत इस बात पर जोर देती रही कि हमें कोई शौक नहीं था और अगर हम ना आते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता।
जब खान साहब की हुकूमत गई थी तो इस मुल्क जो था एक बहुत ही बड़े बहरान में था और एक दिवालियेपन की तरफ जा रहा था। इतना ज़्यादा एग्जिस्टेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं देखा है। अल्लाह माफ़ करे, अगर हम इस वक्त सही स्टेप्स नहीं लेते तो हम बहुत बुरी जगह पे चले जाएंगे। मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, यू आर एट द एज ऑफ द प्रेसिपिस एंड यू आर लुकिंग एट डिजास्टर। लेकिन अब ये एतराफ़ वज़ीर आज़म ही कर रहे हैं कि हमें आने से पहले मालूम नहीं था कि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर हैं, यानी कि एक बार फिर बार बार गलत बयानी की गई। और अब जबकि पीडीएम की हुकूमत में आए 8 माह गुजर चुके हैं और अवाम की चीखें आसमान को पहुंच चुकी हैं, तो इमरान खान और खुर्रम दस्तगीर की बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं। इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गट्स जोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में। कुछ माह पहले जो कहा कि हम नैब के कुछ 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम सारे केसों को एक्सपेडाइट करेंगे, एस लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी, बिगिनिंग शहबाज शरीफ डाउनवर्ड, शाहजहां अब्बासी, हसन इकबाल और ऑल ऑफ अस। साबित होता है ये बातें दुरुस्त थीं क्योंकि डिफॉल्ट का खतरा नहीं था। ये भी साबित हो रहा है कि ना तो पीडीएम के पास कोई प्लान था, ना ही कोई लाहे अमल कि मुल्की मसाइल को हल कैसे करना है, क्योंकि सफारती तन्हाई अभी भी बरकरार है। दोस्त ममालिक की जानिब से कोई सरमायाकारी नहीं दी जा रही। तो जहां तक IMF का ताल्लुक है नाजरीन, इसके डूम और के मुतालबे जोर पकड़ते जा रहे हैं। जहां तक अवाम का ताल्लुक है, इसके लिए भी हर गुजरते दिन के साथ बुनियादी इस्तेमाल की चीजों की कीमतों में इजाफे की खबर आ रही है। हम आपके सामने तकाबुल के साथ इस वक्त मौजूदा सूरत हाल रखते हैं कि जिसका बराह रास्त असर अवाम पर पड़ता है। सबसे पहले महंगाई की शरह और अशिया खुर्दोनोश पर नजर डालते हैं। 7 अप्रैल 2022 यानी कि अदम एतमाद तहरीक से महज 2 दिन कबल गंदम का 10 किलो का थैला औसत 604 रुपए का फरोख्त हो रहा था, जो इस वक्त 990 रुपए का बिक रहा है, यानी कि 387 रुपए का इजाफा। इसी तरह चक्की का आटा अदम एतमाद से कबल 77 रुपए फी किलो था, कि जो इस वक्त 140 का फरोख्त हो रहा है, यानी कि 2 गुना इजाफा। CNG 183 रुपए जो इस वक्त 248 रुपए पर पहुंच चुकी है, यानी कि 61 रुपए महंगा। और साथ ही 20 किलो आटे का थैला जो औसत 1180 का बिक रहा था, वो इस वक्त 1557 रुपए का बिक रहा है, यानी कि 377 रुपए महंगा। सबसे कम दर्जे का चावल 74 रुपए का फरोख्त हो रहा है, कि जो इस वक्त हो रहा था, जो इस वक्त एज वी स्पीक 102 रुपए फी किलो मिल रहा है। चिकन को देख लीजिए, 275 से 300 रुपए तक पहुंच चुकी है, 25 रुपए इजाफा। अंडे 130 से 274, 140 रुपए फी दर्जन महंगे। इसी तरह कुकिंग ऑयल 2460 से बढ़कर 2730, 177 रुपए इजाफा। इसी तरह मसूर की दाल 37 रुपए महंगी हो चुकी है, मूंग की दाल 96 रुपए, माश की दाल 93 रुपए, आलू 30 रुपए, प्याज 140 रुपए, टमाटर 2 गुना महंगे हो चुके हैं। इसी तरह 300 रुपए फी किलो हो चुके हैं और 85 रुपए मिलने वाली चीनी 95 रुपए पहुंच चुकी है। नमक को देख लीजिए तो नमक भी 15 रुपए महंगा होकर 50 रुपए फी थैली हो चुका है। चाय के जो एक मजदूर से लेकर वजीर आजम तक सभी पीते हैं, ब्रांडेड पत्ती 250 रुपए से बढ़कर 413 रुपए की हो चुकी है, यानी कि 163 रुपए का इजाफा जुल्म है। पेट्रोल 152 रुपए था, जो इस वक्त 216 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि डीजल 147 रुपए से महंगा होकर 230 रुपए का हो चुका है, यानी कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदतरीज 64 रुपए और 83 रुपए महंगाई, जिसने अवाम की चीखों को आसमान तक बुलंद कर दिया है। 7 अप्रैल 2022 को महंगाई की शरह 17.87 थी, कि जो इस वक्त एज वी स्पीक 28.76 हो चुकी है, यानी कि सिर्फ महंगाई की शरह में 62% इजाफा हुआ है। और ये तमाम अदाद-ओ-शुमार इदारा शुमारियात की वेबसाइट से आप देख सकते हैं। अगर ओपन मार्केट को देखा जाए तो इदाद-ओ-शुमार और भी होशरुबा हो जाते हैं। गुज़िश्ता 8 माह के दौरान अशिया खुर्दोनोश से लेकर तमाम मुआशी अशारिये मंफी तस्वीर पेश कर रहे हैं। महज 8 माह के दौरान गंदम, रोटी और नान की कीमत में 80% इजाफा देखा गया है। रवां साल गंदम की फीमन कीमत में 350 रुपए तक इजाफा हुआ, जबकि सरकारी सस्ते आटे का 20 किलो का थैला 315 रुपए महंगा हुआ। जनवरी 2022 में रोटी की कीमत 10 रुपए जबकि नान की कीमत 15 रुपए मुकर्रर की गई थी, इस वक्त 20 और 15 रुपए है। इस वक्त अगर पाकिस्तान भर में आटे की कीमत देख ली जाए तो कराची में 20 किलो आटे का थैला 2500 रुपए और चमन में 100 किलो आटे का थैला 12,000 रुपए का हो चुका है, जबकि हुकूमती दावा यह है कि 20 किलो आटे का थैला 1600 रुपए का बिक रहा है।
इसी तरह हफ्तावार महंगाई में भी 29% इजाफा हुआ है, जबकि सालाना बुनियादों पर प्याज की कीमत में 480%, मुर्गी 67%, पेट्रोल 52%, डीजल 65%, अंडे 47% महंगे हुए हैं। एक जानिब अवाम 2 वक्त की रोटी को तरसने लगे हैं और दूसरी जानिब ये हुकूमत डिनायल में है। लेकिन जिस तरह आपको खबर दी, अहम जगह पर अहम बैठकों का आगाज हो चुका है और एक लंबी केयरटेकर सेटअप के ऊपर मुशावरत शुरू हो चुकी है।